हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में बेटर कर रहे होंगे, प्रोग्रेस कर रहे होंगे और आप अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं वो सब अचीव कर पा रहे होंगे। आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो है, आप पर लोग आरोप क्यों लगाते हैं? क्यों हमेशा आपकी लाइफ में एक ब्लेम गेम चलता रहता है, एक नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में बनी रहती है? आप किसी का कितना भी अच्छा कर लीजिए, कितना भी पॉजिटिव कर लीजिए, बट कहीं ना कहीं नेगेटिविटी, ब्लेम आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं, पेन आपका पीछा नहीं छोड़ता है। क्या इसका रीज़न है? आज की हम रीडिंग में ये देखेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। हो सकता है बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करे और बहुत सारे से ना करे, या वीडियो का जितना भी पार्ट आपसे रेजोनेट करता है उतना ही आप अपनी लाइफ में इसको अप्लाई कीजिएगा। नहीं करता है या जितना जो पार्ट रेजोनेट नहीं कर रहा है उसको छोड़ दीजिएगा दूसरे लोगों के लिए। आ, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उन लोगों का बहुत बहुत आभार, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें, इनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और अगर कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। आप कोई क्लासेस लेना चाहते हैं, टैरो सीखना चाहते हैं, पर्सनल प्रोफेशनल जैसा भी, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है इसी पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या ऐसा है आपकी लाइफ में जो हमेशा आपको ब्लेम लगा दिया जाता है, आरोप लगा दिया जाता है। आपके जीवन में अच्छा होने की बजाय कुछ ना कुछ नेगेटिव होता चला जाता है। ठीक है, फोकस बना के रखिएगा। जितना आप अपनी एनर्जी पे फोकस बनाएंगे उतना ही ये कहीं ना कहीं कार्ड्स आपकी एनर्जी को पकड़ पाएंगे, मैच हो पाएंगे। ठीक है, ईश्वर से, ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि आगे से इस रीडिंग के बाद जो भी इस रीडिंग में आए आप संभल जाएं और आपके जीवन में जो भी नकारात्मकता है, जो भी बुरे लोग हैं आपके जीवन से निकल जाएं। तो चलिए देख लेते हैं क्या। स्ट्रेंथ, ओके, टेम्परेंस एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे तीन एनर्जी निकल के आई हैं। पहली एनर्जी स्ट्रेंथ। लोग कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी का मिसयूज़ करते हैं। सबसे पहली चीज़, आपकी अंदर जो पावर छुपी हुई है ना, हर इंसान उसको जानता है, ऐसा नहीं है कि नहीं जानता है। वो ये भी जानता है कि जिस दिन आप, जो अभी आपके साथ किया जा रहा है, जो झूठ बोला जा रहा है, जो नेगेटिविटी बोली जा रही है, वो आपका एक सॉफ्ट कॉर्नर कहीं है, कहीं ना कहीं अपनापन है, अपने लोगों के लिए अपनापन है, इसलिए शायद आप उनकी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, है ना। आप अपनी असली पावर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप जानते नहीं हैं कि आपकी पावर क्या है। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे एक चीज़ और कर रहा है, क्योंकि 8 नंबर की भी एनर्जी है, तो स्ट्रेंथ क्या कह रहा है? न्याय प्रिय ना। आपके साथ कितना ही गलत हो जाए, आपके साथ कुछ भी नेगेटिव हो जाए, आपकी ऑरा कैसी भी क्यों ना हो जाए, लेकिन आप कभी भी अपनी, क्या कहते हैं ना, स्पिरिचुअलिटी से, अपनी नेगेटिविटी से, अपनी कहीं ना कहीं अपने आप को प्योर रखने से आप पीछे नहीं हटेंगे, है ना। आप हर ब्लेम को सह लेंगे, आप हर नेगेटिविटी को सह लेंगे। आप कहीं ना कहीं एक ऐसी पास्ट की एनर्जी से कनेक्टेड हैं जो डिवाइन, आपकी कोई भी एज हो, है ना। हम कहते हैं कि बच्चा छोटा होता है तो उसको अपना पास्ट का सब याद रहता है और वो रोता है और हंसता है, तो कहीं ना कहीं वो अपने पास्ट को याद कर रहा होता है, अपनी पास्ट लाइफ को याद करके हंस और रो रहा होता है। यहाँ पे आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे आप पास्ट से कनेक्टेड हैं, जिसके लिए आप प्योरिटी फील करते हैं। टेम्परेंस 5 नंबर की एनर्जी है, जिनके जीवन में आप एंजल का काम कर रहे हैं, जिनके जीवन में आप कहीं ना कहीं सही गलत को बैलेंस करने का
काम कर रहे हैं, है ना? एक चीज़ और मैं आपसे यहाँ कहूँगी कि आप कहीं न कहीं कुछ ऐसा भी साथ में काम कर रहे हैं जो गॉड इजाज़त नहीं देता, है ना? ईश्वर इजाज़त नहीं देता, अल्लाह इजाज़त नहीं देता। यानी कि किसी ऐसे कनेक्शन के आप साथ जुड़े हुए हैं जो कुछ ना कुछ गलत कर रहा है, क्योंकि किंग ऑफ वांड्स की भी एनर्जी है ना? जो अ, स्पिरिचुअलिटी के अगेंस्ट है, स्पिरिचुअलिटी के बियॉन्ड है, जिसको आप कह रहे हैं ना आरोप क्यों लग रहा है, क्योंकि आप किसी की करंट सिचुएशन पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि कोई आपके इतना करीबी है जो खुद में नेगेटिव है, लेकिन फिर भी आप कोशिश कर रहे हैं कि जो आपका सर्कल है, जो आपकी फैमिली लाइफ है ना, कि उसके सामने इन लोगों की रियलिटी ना आए। मे बी वो आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकती हैं, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपके बच्चे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ब्लेम इसलिए भी लगते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे कि आप किसी की रियलिटी को कवर कर रहे हैं, है ना? यानी कि किसी की बुराई को अच्छाई में कन्वर्ट कर रहे हैं, और जिससे क्या हो रहा है, आपका खुद का ऑरा, है ना? जिससे क्या हो रहा है, आपकी खुद की एनर्जी हार्म हो रही है। यहाँ पे आप डेली बहुत अच्छी तरह से अपने आप को कैरी करते हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट हमेशा लोगों के डबल फेसेस आपको देखने को मिलते हैं, है ना? आपको डबल फेसेस देखने का मतलब क्या है कि लोग आपके मुंह पे कुछ बोलते हैं और पीठ पीछे कुछ बोलते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं रीज़न आप खुद बने हुए हैं। अपनी शक्ति का, अपनी पावर का, अपनी स्पिरिचुअलिटी का आप गलत कहीं न कहीं यूज़ कर रहे हैं, है ना? अगर जो भी ये पर्सन हैं जिनके बारे में आप जिनसे आप दूर नहीं हो पा रहे हैं, जिनसे आप कोड कट नहीं कर पा रहे हैं, जो आपको झूठा ब्लेम कर रहे हैं, फिर भी आप उनके साथ हैं, तो ये कहीं न कहीं आपका पास्ट का कनेक्शन है, जो आपकी स्पिरिचुअलिटी में भी आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है ना? कहीं न कहीं आपकी आर्ट ना आपके लिए बैटल बनी हुई है ना? यानी कि आपकी जो ईमानदारी है, आपकी जो प्योरिटी है, वही कहीं न कहीं आपके लिए एक नकारात्मक रूप लेती नज़र आ रही है। आपकी जो खुद की पावर है, यानी कि आपका जो खुद का ऑरा है, लोगों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही आप उस इंसान को कवर करते हैं, उस इंसान की एनर्जी को बैलेंस करते हैं, उस इंसान के बुराई को अच्छाई में कन्वर्ट करते हैं, आपकी वहाँ पे हार होनी शुरू हो जाती है। लोग आपके बारे में बुरा-भला बोलना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी, जिस भी इंसान को आप रास्ता दिखा रहे हैं, ये देख लीजिए कि वो खुद आपकी एनर्जी का शिकार कर रहा है। आप देख रहे हैं ना, एक लॉयन है ना, वो आपके पीछे खड़ा है और आप लाइट देके इसको रास्ता दिखा रहे हैं। ये डर नहीं रहा है, ये बदल नहीं रहा है, ये क्या हो रहा है, ये खुद आपको खाने के लिए तैयार है। इसकी खुद की एनर्जी ऐसी हो रही है जिससे ये जो लॉयन है, ये कहीं न कहीं आपकी एनर्जी को ख़राब करता जा रहा है। ये कहीं न कहीं आप जो हो सकते हो, ये वो आपको नहीं होने दे रहा है ना? आप कहीं न कहीं आप जो स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते थे, ये आपको वो नहीं होने दे रहा है। इस इंसान से सबसे पहले आपको कोड कटिंग करनी पड़ेगी। इस इंसान से आपको दूरी बनानी पड़ेगी। आपको ये सोचना पड़ेगा, भले ही ये मेरा बच्चा है या वाइफ़ है या हस्बैंड है, जो भी रिलेशन है, लेकिन आप एक इंडिविजुअल सोल हैं, जिस सोल की अपनी एक जर्नी है। आपको बहुत कुछ लेसन इस इंसान की वजह से मिल चुके हैं, है ना? क्यों मैं बोल रही हूँ लेसन की? क्योंकि आप देखिए, आपके पीछे स्पिरिचुअलिटी है, आपके पीछे डिवाइन है, एंजल्स हैं, बट फिर भी आप एक थके हुए इंसान की तरह हैं। फिर भी आप जो अपनी लाइफ में करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इंसान कहीं न कहीं आपकी लाइफ का लेसन है। बट ये जो लेसन्स हैं, ये जो आपको सीखने को लाइफ में अभी मिल रहा है कि लोग आप पे झूठे आरोप लगा रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं, ये ही कहीं न कहीं आपके लिए ब्लेसिंग्स साबित होने वाली हैं। ठीक है? अगर आपने अभी सही मार्ग चूज़ कर लिया, अपनी शक्ति को पहचान लिया, 5 नंबर की एनर्जी है, आपका ट्रांसफ़ॉर्मेशन होना निश्चित है, आपकी लाइफ में बदलाव आना निश्चित है, आपकी प्रोग्रेस निश्चित है। बट करना क्या पड़ेगा? जो भी पास्ट से आप किसी के कर्म को नहीं बदल सकते, ठीक है? आप किसी की जीवन जीने का तरीका नहीं बदल सकते। आप किसी की
इवन इवन आप किसी को ड्रेस खरीद के दे सकते हो, आप उसको पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। अगर आप एक कपड़ा नहीं बदल सकते किसी का, किसी की खाने पीने की आदत नहीं बदल सकते, तो आप उसका कर्म और स्पिरिचुअल जर्नी कैसे बदल सकते हैं? ये जितना जल्दी आप समझ लेंगे उतना जल्दी आप पर ब्लेम लगने कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर आप सेल्फ में जीना शुरू करेंगे। जो लेसन्स आपको मिल रहे हैं, टेम्परेंस की एनर्जी जो, वो ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी आप कुदरत के रास्ते में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप डिवाइन को भी रोक रहे हैं। जिस व्यक्ति के प्रति भी आप डिवोटी हैं, आप कहीं ना कहीं डिवाइन को भी रोक रहे हैं कि डिवाइन भी उस व्यक्ति को आपके पॉजिटिव कर्मा की वजह से कर्मफल नहीं दे पा रही है। कोई ऐसी सोल आपके साथ जुड़ी हुई है जो सही तरह से अपना काम नहीं कर रही है, और उस सोल को बचाने का काम आप कर रहे हैं। इसलिए उस सोल के नेगेटिव कर्मा ना, उस सोल की नेगेटिव एनर्जी आपके पास आई हुई है ना। तो ये जो लेसन है इसको ब्लेसिंग में बदलना है ना। ये जो आपको बार बार आरोप लग रहे हैं, ये आपके लिए लेसन है, ये आपके लिए सबक हैं कि भला उसका करो जो अपनी लाइफ में भला चाहता हो। यहाँ पे आपने बहुत कुछ सीख लिया है, अब उसको अपने जीवन में अप्लाई करने का वक्त है ना। जो भी आपने सीखा है, जो भी आपने दूसरों के आरोपों से, दूसरों के ब्लेम से अपनी लाइफ में आपका अनुभव अब इतना ज़्यादा हो गया है कि आप अपने इस जर्नी से निकलकर एक प्योरिटी की जर्नी की तरफ जा रहे हैं। उसको ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नए लोगों से मिलना शुरू कीजिए। कॉन्टिन्यूसली जो आपकी लाइफ में हो रहा है ना, लोग सिर्फ गलत बोल रहे हैं, सिर्फ नेगेटिव बोल रहे हैं, सिर्फ बुरा बोल रहे हैं, उस ग्रुप को छोड़ने का वक्त आ गया है ना। नई अपॉर्चुनिटीज़, नए लोगों के साथ बहुत, अभी कभी भी जीवन का अंत नहीं होता। जब तक सांसें चल रही है ना, तब तक हमारे लिए हर दिन नया है ना। जब मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अब एज ऐसी हो गई है, ये ऐसा हो गया है, वो ऐसा हो गया। नहीं, कोई अंत नहीं हुआ है, कुछ भी अंत नहीं हुआ है। जब तक आप जीवन जीना चाहते हैं, आप तब तक जी सकते हैं। जितनी आपकी सांसें हैं, अगर अगर जीवन जीना छोड़ना ही होता तो ईश्वर आपकी सांसें छीन लेता ना, अगली सांस लेने ही क्यों देता। तो यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कह रही है कि जितना आप उस दुष्ट आत्मा को रास्ता दिखा रहे हैं, अब सबसे पहले अपनी सोल को रास्ता दिखाना शुरू कीजिए। अपने आप को, जो भी आपने सीखा है जीवन में, उस पे वर्क करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आप देखेंगे कि सेम पर्सन है ना, जैसे ही आप नए लोगों से मिलेंगे, नए लोगों से अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएंगे, उस सेम पर्सन का कैरेक्टर, चरित्र आपके प्रति बदल जाएगा, बिहेवियर आपके प्रति बदल जाएगा। और कहीं ना कहीं उस टाइम पे आपको रियलिटी समझ में आ जाएगी कि ये ब्लेम जो है ये मेरी अपनी वजह से नहीं है। समझ रहे हैं? ये जो नकारात्मकता मेरी लाइफ में है, ये मेरी अपनी वजह से नहीं है, इसका रीज़न कुछ और है, और मैं इसको कैरी कर रही थी या कर रहा था। ठीक है। सेम पर्सन आपको ये रिमाइंड कराएगा कि आप गलत मार्ग पर थे। सेम पर्सन आपको ये फील कराएगा कि आपने सबसे बड़ी गलती की उस इंसान का साथ देकर, है ना। तो आपको अपने पास्ट को पहले शट डाउन करना पड़ेगा, बिल्कुल क्लोज करना पड़ेगा। और जो नई अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में आ रही हैं, सबसे पहले अपनी हेल्प करनी पड़ेगी, जो भी है वो ना। आपकी, आपका कैसा भी क्लोज क्यों ना हो, कोई कितना भी क्लोज क्यों ना हो, आपकी अपनी सोल जर्नी से क्लोज कोई नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? तो लेसन और ब्लेसिंग्स का डिफरेंस आपको समझना है। आपको साथ साथ ऐसे इंसान के साथ आप सफ़र कर रहे हैं जहाँ पे आपको ब्लेसिंग्स और लेसन्स दोनों टाइम चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है। अब आपको डिफरेंशिएट यहाँ पे सिर्फ करना है कि ये जो चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, इसमें से मुझे लेसन में से ब्लेसिंग्स लेनी है और आगे बढ़ जाना है ना। एक तरह से कहूँ तो कहीं ना कहीं कार्मिक कनेक्शन इस व्यक्ति से बना हुआ है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन इस व्यक्ति से बना हुआ है, इसको रिलीज करना है आपको। ठीक है। अपनी ताकत को पहचानना है ना। बहुत सहन शक्ति हो गई, बहुत सह लिया। अब आप देखिए ये वाली एनर्जी ब्लैक मैजिक की हम बात करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं जो लोग नहीं समझ पाते हैं ना, यहाँ पे उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं कार्मिक कनेक्शन जुड़ा हुआ है। 7 ऑफ स्वॉर्ड, हमारे साथ जो लोग उठते बैठते हैं ना, जैसे कहते हैं ना कि हम जिन लोगों के साथ रहते हैं वैसे बन जाते हैं।
आप वैसे बने नहीं हैं, बट आप कहीं न कहीं ओवरशैडो हो रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी जो है उस व्यक्ति की वजह से लोगों को गलत नज़र आ रही है। आप जो अपना ट्रांसफ़ॉर्मेशन कर सकते थे, उस व्यक्ति की वजह से आप अपना ट्रांसफ़ॉर्मेशन नहीं कर पा रहे हैं। अब जितना बुरा वो दूसरों के साथ करता है और लोग जब उनके बारे में बुरा बोलते हैं, तो साथ में आपके बारे में भी बुरा बोला जाता है। अगर आप किसी गलत चीज़ को प्रोटेक्ट करोगे, तो ऑब्वियसली आपको भी बुरा बोला जाएगा, और यहाँ पे यही सेवन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। एक चीज़ और मुझे यहाँ पे लग रही है, कोई आपकी लाइफ में एक मेल और एक फीमेल है जो कहीं ना कहीं आपको कार्मिक रिलेशन बना के रखे हुए हैं और आपको निकलने नहीं दे रहे हैं। आपको बार बार, जैसे होता है ना, हमें किसी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है, तो यहाँ पे एक मेल और एक फीमेल दोनों हैं जिनका कार्मिक रिलेशन आपके साथ बना हुआ है, और वो इस लाइफ में भी कहीं ना कहीं कार्मिक कनेक्शन बना के आपके साथ बैठे हैं, है ना। डिवाइन ने ऊपर से उनके साथ भेज दिया है। आप जितना उनसे दूर रहने की कोशिश करते हैं, वो घूम फिर के आपकी लाइफ में उतना ही वापस आते हैं। वो आपको कहीं ना कहीं उतना ही टॉर्चर करते हैं। वो कहीं ना कहीं उस रिलेशनशिप का एंड नहीं होने दे रहे हैं, है ना। आपकी भावनाओं से खेलते हैं, और फिर आप पर जब ब्लेम लगते होंगे ना, तो आपको प्रोटेक्ट भी नहीं करते होंगे, है ना। यानी कि ये व्यक्ति भी डबल फेस, डबल गेम आपको कहीं ना कहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जो आपकी एक पावर है पॉजिटिव, ये एक गेम बना के उस पावर के साथ आपसे खेला जा रहा है ना। आप इनसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं ना। समटाइम्स ऐसा लगता होगा कि आप इनके बिना रह नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस कार्मिक कनेक्शन को जितनी जल्दी कट कर दिया जाएगा, अपनी सोल को जितनी जल्दी फ्री कर दिया जाएगा, आप पर ब्लेम लगने उतनी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, है ना। मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है यहाँ पे, है ना। तो उस एनर्जी को हील करना बहुत ज़रूरी है। मैस्कुलिन एनर्जी जो है, उससे आपका स्ट्रॉन्ग 100% कार्मिक कनेक्शन है, 100%, है ना। आपको चाइल्डिश बिहेवियर थोड़ा सा बंद करना पड़ेगा। चाइल्डिश क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आप उनके लिए लड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, आप उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप उस एनर्जी को, कोई नेगेटिव बोले, चाहे वो एनर्जी कितना भी नेगेटिव कर रही है, चाहे वो इंसान कितना भी नेगेटिव कर रहा है, बट आप उस व्यक्ति के बारे में नेगेटिव नहीं सुन पाते हैं ना। स्पेशली जब आप कुछ अच्छा काम करने जा रहे होते हैं, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि सेवन ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पे बहुत कुछ कह रही है। जब आप किसी अच्छे काम में इन्वॉल्व होने जाते हैं, तब कहीं ना कहीं से आपको तोड़ने का ज़रूर प्रयास किया जाता है, आपकी पावर को रोकने का ज़रूर प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट माइथोलॉजी यूज़ की जा रही है आपको बदनाम करने के लिए, आपको रोकने के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का सहारा लिया जा रहा है आपकी पावर को कम करने के लिए। क्योंकि सेवन ऑफ स्वॉर्ड देखिए, ये आप जो मेडिटेट कर रहे हैं, या जो ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, सिर्फ ये आपको बचा रही है, ठीक है। या थोड़ा बहुत आपको बचा रहा है कौन? जो आपके अंदर का लव है, आपके अंदर का समर्पण है। वरना जिन लोगों की वजह से आप पे ब्लेम लग रहे हैं, जिन लोगों की वजह से आप पे आरोप लग रहे हैं, उनको रियलिटी में आपकी ज़रूरत नहीं है। इसीलिए कहा ना कि एक बार अपने आप को थोड़ा सा पेशेंस रख के देखिए, थोड़ा सा उन लोगों के प्रति अपना बिहेवियर बदल के देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि आप अनरिक्वायर्ड हैं, अनवांटेड हैं, या सिर्फ आप वन साइडेड रिलेशनशिप निभा रहे हैं, ठीक है। तो सेवन ऑफ सोर्ड की एनर्जी आपको बता रही है, आप कितना भी अच्छा कर लेंगे, ये कार्मिक कनेक्शन है, ये आपको पे करना पड़ेगा। ये कार्मिक पार्टनर भी आपकी लाइफ में हो सकते हैं। अब आपको ये खुद से देखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपकी लाइफ में कौन सा रोल प्ले कर रहा है, कौन सी एनर्जी आपकी लाइफ में है जो आपको ब्लेम कर रहा है। देखिए ये टू ऑफ सोर्ड। अब देखिए, पहले के जो तीनों कार्ड मैंने आपके लिए निकाले, वो कहीं ना कहीं आपको गाइड कर रहे थे। अब आप पे जो ब्लेम करने का मोटिव है ना, क्या है? एक तो ये कहीं ना कहीं, जैसे होता है ना, आदमी को भूख प्यास, फूड एंड हंगर लगती है ना, तो इन लोगों का नेचर है ब्लेम करना,
है ना। इन लोगों का कहते हैं ना कि खाना ही हजम नहीं होगा जब तक ये आपकी बुराई नहीं कर लेंगे, इनका खाना पानी ही हजम नहीं होगा जब तक ये आपके बारे में बुरा नहीं बोल लेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपकी ताकत भी जानते हैं, आपके सहने की क्षमता भी जानते हैं, और आप किसको कैसा मार्ग दिखाते हैं, कितना आप लोगों के लिए डिवोटी हैं, कितना आप सच बोलते हैं। और उसी आँख पे बंधी हुई पट्टी का आप देख रहे हैं ना, इसमें आपकी आंखों पे पट्टी बंध गई है इस रिलेशन को लेके, तो कहीं ना कहीं ये उसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। और यही शुरू से मैं आपको रीडिंग में कह रही हूँ कि आपको अपनी स्ट्रेंथ पहचानने की ज़रूरत है, अपनी पावर पहचानने की ज़रूरत है। अब आपको लाइफ में बैलेंस करना है तो स्पिरिचुअलिटी को करना है। अब आपको अगर लाइफ में कुछ बैलेंस करना है तो अपनी पावर को करना है। आपको अगर कुछ बैलेंस करना है तो अपने शब्दों को करना है, अपनी एनर्जी को करना है, अपनी पावर को करना है। जो ब्लाइंड फोल्ड आपने पहना हुआ है, लोग आपको नोच रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं, जो काम आपने किया भी नहीं, सारे ब्लेम आप अपने ऊपर ले रहे हैं, किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक एनर्जी के लिए आप अपने ऊपर सारे ब्लेम ले रहे हैं ना। तो उस ब्लाइंड फोल्ड को हटा के एक बार उस व्यक्ति को भी चेक कर लिया जाए कि जिसके लिए आप इतना सब कुछ सह रहे हैं, क्या वो आपका अपना है? क्या उसकी एनर्जी ऐसी है कि उसके लिए इतना ज़्यादा समर्पण किया जाए? अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे डिवाइन अगर आप पे आरोप लगवा रही है तो डिवाइन आपको कुछ कहने की भी कोशिश कर रही है, डिवाइन आपको कुछ समझाने की भी कोशिश कर रही है। डिवाइन आपको कह रही है कि अगर सामने वाले में रिस्पेक्ट की भूख है, पैसे की भूख है, हंगर है, तो आपके अंदर भी वो चीज़ होनी चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सोल के प्रति डिवोटी आपको भी होना चाहिए। जो आपने ब्लाइंड फोल्ड लोगों पे लगा रखा है, लोगों को लेके कि नहीं ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो ऐसा कर ही नहीं सकता, और वही लोग कहीं ना कहीं आपके बारे में कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो उनसे आपको बचने की ज़रूरत है। अदरवाइज क्रो एंड क्रो, है ना। कहीं ना कहीं एक व्यक्ति पीठ में छुरा घोंप रहा है और आप क्या कर रहे हैं? आप उस पे, जिसको कहते हैं ना, अंधविश्वास करके बैठे हैं ना। तो एक बार ये देखने की ज़रूरत है कि ये जो ब्लेम है, ये जो प्रॉपर प्रोसेस मेरे साथ चल रहा है, ये जो नेगेटिविटी चल रही है, क्या ये मेरे अपने कार्मिक है? नहीं, कई बार हम दूसरों का कर्मा कैरी कर रहे होते हैं, है ना। अब हमें उस व्यक्ति के साथ खुशी मिलती है, नो डाउट, इसीलिए हम उसको बचा रहे हैं, बट हम अपना कर्म खराब कर रहे हैं जो आपको नहीं करना है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं और क्या मार्ग आपको मिल सकता है। फोकस बना के रखिए और क्या आपको मार्ग मिल सकता है। देखिए यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी थी, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, दोनों ही आपको गाइड कर रहे हैं। एनर्जी को बैलेंस कीजिए, आपके जीवन में परिवर्तन आने वाला है। किंग ऑफ कप्स, ये जो आपके ऊपर ब्लेम लग रहे हैं, है ना, ये जो आपके ऊपर झूठे आरोप लग रहे हैं, हाईएस्ट प्रेस्टेस की एनर्जी, 3 ही एनर्जी लूँगी, उसके बाद मैं एंजल का मैसेज आपके लिए लूँगी। बट मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ। जब हमने उस व्यक्ति के लिए कार्ड निकाले तो दोनों नेगेटिव कार्ड हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए, आपकी पावर को समझाने के लिए कार्ड थे, तीनों कार्ड बैलेंस था। अगेन डिवाइन क्या कह रही है कि जैसे ही आप सेल्फ में आएंगे, है ना, आप उस व्यक्ति को प्रोटेक्ट करना बंद करेंगे, आप उसकी कमियों को छुपाना बंद करेंगे, है ना। ये आपके लिए एक मेडिसिन का काम करेगी, दवा का काम करेगी, जो आपकी सोल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, है ना। आप अपने आपका अच्छा बुरा बैलेंस कर पाएंगे। और किंग ऑफ वॉन्ड्स, जैसे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थी, आप दूसरों को रास्ता दिखा रहे थे और वही लोग आपको कहीं ना कहीं वार करने की फिराक में थे, वो चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। किंग ऑफ कप्स, आप अपनी लाइफ में जो खुशियाँ कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं, वो खुशियाँ आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। आपको करना क्या पड़ेगा? डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, लोगों से मिलना पड़ेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज़ को आपकी अपनी लाइफ में लेके आना पड़ेगा, और जो एनर्जीज़ आपके लिए बेस्ट हैं। अभी डिवाइन आपको कोई ऐसा मार्ग ज़रूर दिखा रही होगी, क्योंकि आपके लिए बार बार पॉजिटिव कार्ड आना और फिर भी आपके ऊपर ब्लेम लगना, यही कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि आप सिर्फ मार्ग भटके हुए हैं। आपके लिए डिवाइन ने ना ये ब्लेम बनाए हैं और ना कोई आपका शत्रु है
ना। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जिस व्यक्ति के साथ आप हैं उसके शत्रु आप पर प्रहार कर रहे हैं। आपका कनेक्शन हाईएस्ट प्रिस्टिस, आप डिविनिटी की तरफ बढ़ चुके हैं, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ चुके हैं, आपकी प्रोग्रेस, आप जीवन में जो चाहते हैं वो आपने अचीव किया है, बट एक कोड ऐसा है जिसको आप नहीं हील कर पा रहे हैं। एक कोड ऐसा है, एक कनेक्शन ऐसा है जिसको आप अपनी लाइफ में चाह के भी प्रोग्रेसिव नहीं बना पा रहे हैं। जैसे होता है ना कि हम किसी के साथ चलते हैं और हमें वो व्यक्ति पसंद है और हम चाहते हैं ये व्यक्ति भी मेरे जैसा बन जाए, है ना। तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ में अभी उलझे हुए हैं। आप उस व्यक्ति को अपने लेवल पे लाना चाह रहे हैं, लेकिन उसके अंदर का जो व्यवहार है, ये जो ब्लैक एनर्जी है ना, ऊपर से वो व्यक्ति हो सकता है बहुत सौम्य आपको दिखता हो, बहुत प्यारा आपको दिखता हो, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपके साथ करता हो, बहुत पॉजिटिव बातें आपके साथ करता हो, बट रियलिटी इज़ दिस। और आपकी रियलिटी तो पॉजिटिव और नेगेटिव टकरा रहे हैं, जहाँ पे नेगेटिव हावी हो रहा है। जैसे मैं अक्सर बोलती हूँ और ये सब लोग जानते हैं कि कलयुग में नेगेटिव हावी होगा, बट कलयुग में अगर थोड़ा सा भी राइट डायरेक्शन में आपने चल के ईश्वर को मान लिया, अपने कार्मिक्स को पॉजिटिव कर लिया, सही गलत का फ़र्क कर लिया, तो आप जल्दी ही उस मार्ग पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे हाईएस्ट प्रेस्टिस की एनर्जी ये कह रही है कि आपको मुक्ति के मार्ग पर जाना है, और वो मुक्ति आप इनकी वजह से नहीं मिल रही है आपको। वो जो मुक्ति आप पाना चाह रहे हैं, वो जो आप इन एक शब्द में कहूँ तो आप इन झंझटों से जो निकलना चाह रहे हैं बट निकल नहीं पा रहे हैं, तो उसका रीज़न ये सोल है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को जी नहीं पा रहे हैं। तो आपको अभी से क्या करना है, अपनी लाइफ में खुशियाँ ढूंढनी है, आगे बढ़ना है, प्रोग्रेसिव होना है, और नेगेटिव सोच नहीं अपनानी है। आप पर जो आरोप लगा रहे हैं वो सब व्यक्ति आपकी सौम्यता को जानते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते, आपके सरल स्वभाव को भी वो व्यक्ति जानते हैं, बट वो कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि आप उस सोल का साथ दे रहे हैं जो सबका बुरा चाहती है ना। तो जो इस सोल के शत्रु हैं वो आपके शत्रु बने हुए हैं, वो लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं जो उस सोल को नहीं देख सकते हैं। होप यू गेट माई पॉइंट। तो अब हम एंजल का मैसेज आपके लिए लेते हैं कि अगर आप इस सोल को छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते हैं, जो भी आपके लिए मैसेज आएगा, आपके आगे आने वाली लाइफ में क्या होने वाला है। एंजल से मैं प्रेयर करूँगी, एंजल से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ एंजल मुझे बताएं, प्लीज़ एंजल बताएं, प्लीज़ एंजल बताएं क्या इनके लिए सही है। ओके, स्ट्रगल, स्ट्रेंथ। आप देखिए पहला भी कार्ड स्ट्रेंथ का था और एंजल का मैसेज भी स्ट्रेंथ है। सबसे पहला, अगर आपने अभी भी इस व्यक्ति को नहीं छोड़ा है ना, आप इस एनर्जी को प्रोटेक्ट करने में लगे रहे, तो सबसे पहली बात, आपने जो हार्ड वर्क अभी किया है और अभी भी आप कर रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं यूज़लेस होगा। ये जो हार्ड वर्क है आपकी लाइफ में ये यूज़लेस होगा। ये व्यक्ति कभी भी आपको क्रेडिट नहीं देगा, पहली चीज़ अंजल आपको ये बता रही है। तो कहीं ना कहीं इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि आप जिस पर्सन का साथ दे रहे हैं वो कभी आपके लिए कुछ कर पाएगा जीवन में, नहीं करेगा। वो अब हमेशा अपने बारे में सोचेगा, अपनी एनर्जी के साथ खुश रहेगा, आपको कहीं ना कहीं यूज़ करेगा। तो आपको डिवाइन अभी क्या कह रही है कि आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। जितना हार्ड वर्क आपने करना था, जितना इस व्यक्ति के प्रति आपने डिवोशन दिखाना था, जितने आपको लेसन्स मिलने थे वो मिल चुके हैं। अब राइट टाइम है एक्शन लेने का और आगे बढ़ जाने का। अदरवाइज आपके पाथ में ये व्यक्ति ऐसे ही कांटे बिछाता रहेगा। आप देख रहे हैं ना, पथरीला रास्ता, हरी घास छोड़ के आप सिर्फ पथरीले रास्ते पर चल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको इस एनर्जी को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, दूसरा मैसेज आपके लिए है, हेल्प करना बहुत अच्छी बात है, बट सबसे पहले अपनी हेल्प कीजिए। यहाँ पे अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपके हेल्थ इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, और ये हेल्थ इश्यूज़ ड्यू टू स्ट्रेस होंगे ना। आपकी लाइफ में इस व्यक्ति की वजह से स्ट्रेस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और उसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए क्लियर वार्निंग है, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ आपको डिवाइन कह रही है, यूनिवर्स एंजल आपको बता रही हैं
कि आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करना है। जो आपकी बेसिक नेसेसिटी है पहले आपको उसको कंप्लीट करना है। क्या है? स्ट्रेस नहीं लेना है ना। हेल्थ इश्यूज इसकी वजह से आ सकते हैं, बिल्कुल उनको इग्नोर करना है। और हेल्थ, दूसरों की हेल्प तब करनी है जब कोई आपसे मांगे ना। अननेसेसरी का किसी का फेवर लेके दूसरों की नज़रों में बुरा बन जाना आपके लिए सही नहीं है। ठीक है। सेकंड, स्ट्रेंथ की एनर्जी की फिर मैं बात करूंगी। अपनी पर्सनल पावर को पहचानिए। आपने कहीं ना जिस व्यक्ति की वजह से आप पे आरोप लग रहे हैं, जिस व्यक्ति की वजह से आप पे ब्लेम लग रहे हैं, वेदर आप कोई भी रिश्ता हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, जो भी है ये पर्सन, ये आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है ना। आपकी काइंडनेस को, आपकी आपकी पेशेंस को चेक कर रहा है ना। आपकी फॉरगिवनेस को चेक कर रहा है। इसको भी अच्छे से पता है, ये भी अच्छे से जानता है कि ये गलत कर रहा है। बट आपके अंदर जो प्योरिटी है, आपके अंदर जो एक इनोसेंस है, आपके अंदर जो इस व्यक्ति के लिए लगाव है ना, ये कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा उठा रहा है। तो अब आपको रियलाइज़ करना है ना, कि आप स्ट्रांग हैं। काइंडनेस का मतलब ये नहीं होता है कि कोई आपको यूज़ करे। काइंडनेस का मतलब ये नहीं होता है कि कोई आपके जीवन को ही ख़राब कर दे। काइंडनेस का मतलब ये भी नहीं होता है कि कोई भी व्यक्ति आपकी एनर्जी को इतना ज़्यादा ख़राब कर दे, इतना ज़्यादा नेगेटिव कर दे कि आप अपने आप को पहचानना ना भूल जाएं ना। आपकी एनर्जी अभी मुझे ऐसी लग रही है कि इतने सारे ब्लेम लग गए हैं, कई बार आपको खुद को ये लगता है कि क्या मैं सच में ऐसी हूँ? क्या मेरी खुद की एनर्जी ऐसी हो गई है? मैं रियलाइज़ नहीं कर पा रही हूँ अपने आप को, मैं रिकग्नाइज़ नहीं कर पा रही हूँ अपने आप को। तो किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति की तरफ जाने से बेटर है कि अपनी शक्ति को पहचानें, अपने ऑरा को क्लीन करें। जैसे आप थे, जो जो पॉजिटिव सोल आपकी है, आप प्रैक्टिकलिटी के साथ उस चीज़ में आइए। अगर कोई व्यक्ति गलत है और आप नहीं कह पा रहे हैं, तो एटलीस्ट उसका ब्लेम भी अपने ऊपर लेना बंद कर दीजिए। तो अपनी शक्ति को पहचानिए, सही रास्ते पर चलिए। ये जो ब्लेम है आपकी खुद की सोल की वजह से नहीं है। आपकी जो आइडेंटिटी है वो स्पिरिचुअलिटी में जाना है। आप जैसे ही अपनी सोल को फ्री छोड़ेंगे, आप पर से सारे आरोप हटने शुरू हो जाएंगे। आपके सारे आरोप आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाएंगे और आप आगे ग्रो कर जाएंगे। ठीक है। तो आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। जो आपको यहाँ पे डिवाइन बताने की कोशिश कर रही है, उस एनर्जी से आगे बढ़िए। फोकस बनाइए अपनी लाइफ में और अपनी सोल को मुक्त करने की सोचिए, अपनी अंतरात्मा को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा जो आप एक कहते हैं ना, किसी व्यक्ति के प्रति जो डिवोटी है या पार्शियलिटी हो जाती है, उसको करना बंद कीजिए। वही आपके असली पेन का कारण है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगेन, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस नंबर पे पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो मुझे व्हाट्सएप करके आप बुक करा सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।